मंत्री साहब किसी के बच्चे ना मरवावा, अगर तने लड़ने का चाहो तो मेरे साथ आ जा। पर किसान दुखी इतने हो चुके हैं। हमें अभी अभी सूचना मिली है, सभी किसान साथियों ने इकट्ठे होकर अपनी ट्रालियां जीटी रोड के ऊपर लगा के करनाल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया मंडी गेट के सामने। नियंत्रण होने की तरफ से और इसमें कहा गया है कि जो किसानों की मौत हुई है लखीमपुर खीरी में, आज करनाल में धरना दिया जा रहा है। क्या कार्यक्रम आज का रहेगा? देखिए, जो कल लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री और उसके बेटे और उनके साथ में गुंडों ने जो किसान काले झंडे दिखाने का विरोध कर रहे थे, उनके विरोध स्वरूप गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर और किसान गाड़ी से कुचल कर मार दिए। एक किसान के सिर में गोली मारी उसके बेटे ने, और फिर वो रिवाल्वर लाता हुआ गन्ने में बढ़ गया, उसकी जान बच गई, मौके पर नहीं मिला। अगर वो मौके पर किसानों को मिल जाए तो कुछ भी हो सकता था। तो अभी जितने भी वो किसान वहाँ शहीद हुए, उनकी डेड बॉडी सड़क पर रख रखी। हमारे आगू नेता सारे वहाँ पहुँच गए और अनाउंस कर दिया अभी जब तक एक किसान को जितने शहीद हुए इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा, सरकारी नौकरी, और जो मंत्री राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त करो, न पार्टी से भी निकालो, और उस पर धारा 120B, क्योंकि प्लान के तहत उसने ये काम कराया। 1 हफ्ता पहले उसने बयान दिया था कि आप मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर दूँ, क्योंकि वो गुंडा था पहले, ऐसा बताते हैं लोग, और वो मंत्री बना रखा भाजपा वालों ने। उसी बयान पर उसी प्लान के तहत उसने ये काम कराया, अपने बेटे पर कराया और अपने गुंडे पर कराया। उस पर भी 120B का धारा लगनी चाहिए, उसके बेटे पर 302 अंदर होना चाहिए। जब तक अंदर नहीं होगा, जब तक उन पर केस दायर नहीं होंगे, तब तक किसान वहाँ से नहीं उठेगा, ना पोस्टमार्टम कराएंगे और ना ही वहाँ से हिलेंगे। आज आप भी विरोध स्वरूप ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या ये ज्ञापन वाला क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल आई थी कि पूरे राज्य में सभी जिले मुख्यालय पर प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति के नाम डीसीओ को ज्ञापन दो कि ये भाजपा सरकार अभी काम करने के काबिल नहीं रही, ये नरसंहार सिद्धम सिद्ध करने लगी। तो ये आज ज्ञापन 1 बजे देंगे, 10 से 3 तक धरना चला है, उसके बाद ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। और कल एक खट्टर का भी बयान आया, आपने भी वो वीडियो सुनी होगी। मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा, संविधान की जब शपथ ले तो अन्यों का न्याय करेंगे, सबको एक समान समझेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन कल वो कह रहा भाजपा वाले अपने कार्यकर्ताओं से कि आप भी लट संभाल लो, हर जिले में 20 से 500 से 1000 तक के वॉलंटियर तैयार कर लो। लट की भाषा लट से कह दो, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे तो इतने बड़े पद पर पहुंच गया और तो ऐसी भाषा बोल रहा है, ऐसा आम आदमी तो बोल सका, लेकिन उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं तो उनको ये कहूँगा कि जो शब्द उन्होंने बोले इनको वापस ले, इस किसानों से इनसे माफ़ी मांगे, और नहीं तो पद छोड़ के एक तरफ हो जा और करने वाले करें। थैंक यू। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आज की क्या कार्रवाई है? देखिए, कल किसानों के लिए एक बहुत बुरा दिन था, जिसमें वो किसान इनकी मंशा न समझ नहीं पाए। जो कल के कातिल जो था, उसके बाप ने 4-5 दिन पहले बयान दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्य वो उस बात को समझ नहीं पाए। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया, डंडे ठा लो, बराबर मुकाबला करवाएंगे। जो है 2-4 महीने जेल में भी जाना पड़ गया तो वहाँ से लिकड़ के भी नेता बन के आओगे। युवाओं को इस तरह गुमराह करना और एक क्रांति के हालात बना देना, मैं उसको उचित नहीं मानता। हम तो इसकी बात को पहले समझ रहे थे
क्योंकि एक आंदोलन हमने भी भुगता, जाट आरक्षण आंदोलन। मनसा थी, लेकिन उस वक़्त इनके आदमी पकड़े गए, उनको दबा लिया गया। एक दिन जिक्र आवा था मीडिया में, अगले दिन जिक्र नहीं। यूँ पता नहीं किस तरह क्लीन करे, वो कैसे ठीक रहा। नहीं तो रोहतक में हुई लूटपाट, उसमें चलो ये विषय बाद में रखेंगे। जिस तरह से आज हाँ, यूपी के अंदर मैं वहीं आ रहा। मुख्यमंत्री रोहतक में एक मनीष ग्रोवर के PSO के बच्चे वहाँ डाका मारते हुए पाए गए, उनके मकान पर से सामान बरामद होया, वो साफ कर दिया। यही मनसा इन लोगों की हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में तो कल इन्होंने 5-7 किसान मारे, जो मारे हैं इन्होंने अपनी गाड़ियों के नीचे देखा। तो दुर्भाग्य है ये मुल्क का, हमें नहीं पता ये मुल्क किस साइड में जा रहा। लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं को, राजनेताओं को वहाँ पे रोका जा रहा है, कई पार्टियों के लोग वहाँ जाना चाहते थे। पता क्या है, उसमें बीजेपी की जो वहाँ पुलिस है, ये कन्फर्म नहीं है कि पुलिस रोक रही। हो सका ही नहीं कि आदमी हो संघ के पुलिस की वर्दी में हो या किसी और हिसाब किताब में हो, जरूरी नहीं है कि वहाँ पुलिस में भी किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। इनका बालक नहीं कोई भी, जितने संघी है ना, इनका कोई बालक ना बॉर्डर पे है और ना पुलिस में। ये अपने ही हैं, उन्होंने सारा पता। इनके आदमी घुसपैठ कर रहे हैं, मना ऐसा अंदेशा, क्योंकि उसमें दिल्ली के उसमें घटना में भी वर्दियां पकड़ी गई थी गाड़ियों में। ठीक, इस मुल्क को जड़वाना चाह रहे, क्लियर हो गया। हमारे मुख्यमंत्री की मनसा तो साफ दिख गया। आग लगवाना चाह रहे। मैं ये कहना चाहूँगा, आग लगानी बहुत आसान है, बुझानी बहुत मुश्किल है। दिमाग में तो काट दियो खट्टर साहब, जुन सा बयान देगा भाई ऐसा करवा देगा, बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा करवा दिया, इसके रिजल्ट भी बहुत गंभीर होंगे, जो हमारी आने वाली जनरेशन भुगतेगी, या बेरोजगारी की वजह से या भूखमरी की वजह से। लेकिन ये हालात बढ़िया नहीं होने के। जी चलो आप स्टार्ट करते पहले सरपंच साहब। क्या कार्यक्रम आज का रहेगा? आज का जो कल लखीमपुर खीरी में बीजेपी के सरकार के मंत्री के बेटे ने जो बहुत कम्मा कार्य किया है, बहुत बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, हम उसकी निंदा करते हुए आज राष्ट्रपति जी के नाम DC करनाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि उस मंत्री को सस्पेंड किया जाए और उसके बेटे पर 302 का मुकदमा दर्ज करके और उसके तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। जी किस तरह की घटना ये मानते हैं आप अपने नज़र से? ये मैं इस घटना को प्री प्लान मानता हूँ, क्योंकि 25 को उनका बयान आता है कि मैं एक सांसद ही नहीं हूँ, मैं मंत्री ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि वो अराजक तत्वों से जुड़ा रहा है पहले, और उसने वही अराजकता वाली काम वहाँ पे करके दिखाया। देखो, किसान जो है ना, पिछले 10 महीने से शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी वाले जितने भी लीडर उनको प्रवोक करते आए हैं, हर एंगल से उन्होंने प्रवोक किया। सबसे पहले यहाँ रास्ते रोके, फिर उन्हें खालिस्तानी कहा गया, फिर आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, फलाना। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं छोड़ा जिससे उनको प्रवोक ना किया होगा। लेकिन किसान इतने शांत रहे, उन्होंने प्रवोक हुए नहीं इसके कहने पे, वो प्रवोक करते रहे। और ये जो कल वाली घटना हुई है, तब भी किसान प्रवोक नहीं हुए थे। इन्होंने फिर गाड़ी चढ़ा के जब बंदे मार दिए, तो फिर तो उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन तो आता है। तो उस दौरान जो हिंसा हुई है, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर था, और ये पूरी बीजेपी इसमें शामिल है, इसके मंत्री शामिल हैं। और जो खट्टर साहब का बयान आया उसको प्रूव कर जाता है, बिल्कुल प्रूव कर जाता है। जी आज का क्या करनाल में क्या प्रोग्राम रहेगा? करनाल में आज किसानों की सभी जथेबंदियों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक मेमोरेंडम DC करनाल को दिया जाना है, जिसमें मांग की जाएगी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उन्हें बिल्कुल तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए उनके ओहदे से। उनके बेटे के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो चुका है, और उनको गिरफ्तार किया जाए। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते, सीधी गिरफ्तारी चाहते हैं। जो आम व्यक्ति के साथ ट्रायल होता है, वही इसके साथ ट्रायल होना चाहिए। ये करनाल में आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से
एक कॉल की गई थी कि सभी जिला मुख्यालयों पर किसान आज धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। ये करनाल ज़िले की तस्वीरें हैं जहां पर किसान अभी जो है यहां पर डटे हुए हैं और 1 बजे जो राष्ट्रपति के नाम, चाहे वो डीसी हैं या एसडीएम हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जाएगी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੱਟਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਵਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਆਪਸ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ है। नारे लगाते हुए जाना है, शहीद किसान अमर रहे, योगी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये नारे लगाने अपने शहीद किसानों की जिंदाबाद के, उनके अमर रहने के नारे लगाने हैं और सरकार के, और सारे राम से चलेंगे। और सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं जहां पर काफ़ी संख्या में किसान जो कल लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी उसके लिए यहां पर ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए। ये देखिए, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं जहां पर काफ़ी संख्या में किसान आज यहां पर पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम यहां पर ज्ञापन दिया जाएगा। ये सीधी और लाइव तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं जो कल लखीमपुर खीरी में जो प्रकरण हुआ था उसमें किसानों की भी डेथ हुई थी और आरोप लगाया गया है कि जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं उसके इशारे पर इस तरह की घटना पर उनके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये सीधी और लाइव तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को शेयर करते रहें। रोष प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और नारेबाजी भी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किसान। ये सभी करनाल जिले के किसान हैं जिन्होंने आज पहले धरना दिया लघु सचिवालय के सामने। उसके बाद सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान काले झंडे लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक रोष जता रहे हैं प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति। किसानों का एक ज्ञापन भी जो प्रशासन के लोग यहाँ पर देंगे। आगे जाओगे क्या? किसानों के ऊपर नरसंहार हुआ है उसके खिलाफ आज पूरे देश के डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों पर धरने प्रदर्शन रोष प्रदर्शन था और अब राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा
उर्फ टेनी मिश्रा और उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व है, उन पर 302 का पर्चा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए और उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये सरकार द्वारा उस मंत्री द्वारा प्रयोजित नरसंहार था जो किसानों पर किया गया, जिस प्रकार से गाड़ियों के नीचे देकर उनको कुचल कर उनकी हत्या की गई है। इसको देश का किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ आज सारे करनाल में किसान साथी इकट्ठे हुए हैं। 3 घंटे का रोष प्रदर्शन चला है, अब ज्ञापन देने हैं और इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा जो हमें कॉल देगा उस कॉल पर पूरा करनाल जिला एक होकर उसको निभाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल जो हरियाणा नीचे करो आइडिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल जो बयान दिया कि लठ वाली बात कही है, जेल जाने पर इतिहास रचा जाएगा और बड़े नेता बनकर बाहर आएंगे, क्या कहेंगे? किसान और भाजपा के बीच एक बड़ी लड़ाई बढ़ने वाली है। देखिए, इस सरकार की मंशा है भी इनको आपस में लड़ा जा और ये आंदोलन कुचले जावा, लेकिन ये आंदोलन कुचलने वाला नहीं है। जाट रक्षण में भी नया ऐसे करे था, अब भी इनकी यही मंशा है। ये संविधान की शपथ लेते हैं तब कहते हैं कि सबको एक तरह समझेंगे। साइलेंट रहो भाई। इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो, मुखिया हैं पूरे राज्य के, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की भाई तो क्या बोल रहा, कम से कम बोलते होने वो सुनी चाहिए। मैं खट्टर साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि जो उसने आम जनता के लिए ऐसे शब्द बोले, ये शब्द वापस ले, आम जनता से माफ़ी मांगे, नहीं तो अपना पद छोड़ दे। आज क्या किया साहब उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी एक और बात कहना चाहूँगा, खट्टर साहब के खिलाफ अभी एप्लीकेशन लिखवाना एसपी साहब को दरखास्त देंगे कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, धाराएं सारी लाओ इस पर, और वो जो बोल रखा है उसकी वीडियो की सीडी साथ में लगाओगे, हाई कोर्ट जाओगे कि नहीं कोई सुनेगा, इसको अंदर कराओगे। इसके भी ऐसी बात नहीं बोल। उत्तर प्रदेश के अंदर 376 में धाराओं के तहत पहले भी भाजपा नेताओं पर मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको कि अब कार्रवाई होगी आगे? देखिए, हमारी तो मांग है कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो जिन गुंडों ने गोली चलाई, मंत्री के बेटे ने गोली चलाई, उनको अंदर नहीं करेंगे। और मंत्री को 120B के तहत जिन्हें प्लान के तहत ये कार्रवाई करवाई, वो भी उसको बर्खास्त करो और उसको भी अंदर करो। मंत्री का कहना उनका बेटा नहीं था, कार्यकर्ता थे, बेटा उनका नहीं था। क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मंत्री का बेटा साथ में था, वो गोली चलाने गन्ने के खेत में घुस गया, इसलिए उसकी जान बच गई, नहीं तो जो औरों का अंजाम उसका भी वही होना था। बाकी इसकी भाजपा की एक ही प्लान है कि मैं इनको लड़ाकर इस आंदोलन को कुचल दूं। जिस तरह खट्टर साहब ने कहा है कि भाजपा नेताओं को कि अपने वॉलेंटियर 500 से 1000 वॉलेंटियर जो है ना अपने किसानों के सामने खड़ा कर दें, क्या कहेंगे? वही मनसा है ना भाई, इनको लड़ाएं, लेकिन हम यूँ कहा खट्टर साहब तो खुद आ जा, क्यों किसी के बच्चे मरवावा? चुड़ुन्नी साहब ने एक बयान भी दिया, चुड़ुन्नी साहब ने बयान दिया, खट्टर साहब किसी के बच्चे ना मरवावा, अगर तुम्हें लड़ने का चाह तो मेरे साथ आ जा, अगर मैं हार गया तो मैं किसान आंदोलन खत्म कर दूंगा, और तो हार गया तो अपना पद छोड़कर हमारा सत्यापन। मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जो किसानों के नए किसानों के गुट खड़े हो रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। लड़ने को तैयार बैठा है, अब आप क्या करेंगे? देखिए, आप लोग उनकी मंशा का देखो पालन कोई रास्ता जान नहीं करा, हम शांति से बैठे हैं, हमारी शांति भंग ना करा। हम मुख्यमंत्री जी ने कहा ये जो शब्द बोल रहे हैं तो प्रधान सिंह चडूनी ने भी लठ लेकर मुख्यमंत्री के साथ लड़ने की बात की। उन्हें सिर्फ एक ही बात कही भी मैं अपने बच्चों को नहीं मरवाना चाहता, मेरे लिए सब एक है, अगर उन्हें लड़ने की चाह है तो कल आदमी आ जाए मेरे साथ, ये उन्होंने बात बोली। मुख्यमंत्री ने कहा तहसीलदार राजबख्श यहाँ पर किसानों का ज्ञापन लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं, जहाँ पर तहसीलदार राजबख्श किसानों का ज्ञापन लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप सभी से गुजारिश, खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। पर राष्ट्रपति के नाम किसानों ने ये ज्ञापन दिया है भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि जो किसानों की मौत हुई है लखीमपुर खीरी में, वहाँ पर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। यहाँ पर किसान नेता तहसीलदार से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। मेरे को एक ज्ञापन दिया है कि लखीमपुर खीरी में जो भी कांड हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इनका मेमोरेंडम राष्ट्रपति जी के नाम है, जो कि हमारे प्रशासन के माध्यम से हम उनको भेजें। कब तक चला जाएगा सर ये? आज ही चला जाएगा जी। ठीक है।
शहीद किसान अमर रहे। तो ज्ञापन जो है किसानों ने यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम सौंप दिया है। आप सभी से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इस तरह से ज्ञापन दिया गया आज, जिस तरीके से आज ज्ञापन दिया है, इसमें जो मेन मांग है वो जो राज्य मंत्री है टेनी, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उसके बेटे को गिरफ्तार करके 302 का पर्चा दर्ज किया जाए और सवा करोड़ रुपए की जो राहत राशि है वो उन परिवारों को दी जाए और एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है कि जैसे को तैसा, जो उसने बात कही है जैसे को तैसा बर्दाश्त उठा लो, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को मारे तो 700 लोग मर गए, तो हम क्या करें अब आपके साथ जैसे को तैसा? हमारे 700 आदमी मरे हैं किसान। क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्री, क्या भाजपा के 700 कार्यकर्ता मरवा सकते हो आप किसानों से? मुख्यमंत्री की जो भाषा है उसके ऊपर अब एसपी से मिलेंगे और पर्चा दर्ज करवाने की मुख्यमंत्री पे मांग करेंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर एसपी ने पर्चा नहीं दर्ज किया तो कोर्ट से फिर पर्चा दर्ज करवाएंगे। ठीक है, तो ये थे किसान नेता जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर भी इस भाषा के प्रयोग पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये सभी आप ये तस्वीरें जो है ये करनाल से देख पा रहे हैं, ये लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां पर काफ़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे और किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एक यहां पर ज्ञापन सौंपा। इंद्री में भी जोन सा राष्ट्रीय राज्य हमारा गया करनाल ते लाडवा यमुनानगर जाओ अभी पिछले 3 घंटे से जामा जोन से इंद्री वाले साथिया रे मैं भी सारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना इंद्री पहुंचो। देखो, जाम लगाने की किसान यूनियन की कोई घोषणा नहीं थी, पर किसान दुखी इतने हो चुके हैं। हमें अभी अभी सूचना मिली है, सभी किसान साथियों ने इकट्ठे होकर अपनी ट्रालियां जीटी रोड के ऊपर लगा के करनाल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया मंडी गेट के सामने। जीरी की खरीद बिल्कुल ठप पड़ी है। इनका आदेश आया था 3 तारीख को खरीद स्टार्ट हो जाएगी, पर एक दाना खरीद नहीं हुई अभी तक, एक दाना। इससे दुखी होकर कैसे हो रहा है प्रदर्शन? एक ये बड़ी सूचना किसानों की तरफ से, नेशनल हाईवे जो करनाल से दिल्ली की तरफ जाता है और करनाल से चंडीगढ़ की तरफ जाता है उसे भी जाम किया जाएगा। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है। किसानों की तरफ से यहाँ पर घोषणा की गई है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से गेहूं की सरकारी खरीद की घोषणा की गई थी, लेकिन वो अमली जामा अभी तक पहनाया नहीं जा रहा है, जिसके चलते आज किसान नेशनल हाईवे जाम करने जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।